हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9.3 पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स हमने पहले कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हमने कवर कर लिया था। हार्डी वेनबर्ग लॉ हमने कवर कर लिया था। और ये जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन कवर करेंगे। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, इसके लिए मैं बोल दूं कि आप लेक्चर 1 से लेक्चर 35 तक देख के आइए, ताकि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आए और जो अगले जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने पहले के लेक्चर्स में बता रखी है, जैसे अलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव अलील क्या होता है, जीन क्या है, डीएनए आरएनए इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारी बातें हमने पहले कवर कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है इनब्रीडिंग और क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इनब्रीडिंग विद इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनब्रीडिंग क्या होती है। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच जब मेटिंग की वजह से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स मीन्स जैसे कि 4 से 6 जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो भी हमने इनब्रीडिंग की डेफिनेशन देखी थी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चार्ट के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पेडिग्री। और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मेल के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, और जो कपल है उनके लिए डबल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हो एक कपल है और उनके 2 बेटियां हुई है। उन 2 बेटियों की शादी होती है और उसके बाद जो फर्स्ट डॉटर है उसको एक लड़का होता है और जो सेकंड कपल है उसको लड़की होती है, और इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं। और कजन मैरिज जो है वो एग्जाम्पल किसका हो जाता है, इनब्रीडिंग का ही एग्जाम्पल है। Causes of inbreeding. The first cause is small population size. अगर किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी एरिया में पॉपुलेशन ही बहुत कम है तो वहाँ पे इनब्रीडिंग के थ्रू ही बच्चे प्रोड्यूस होंगे। द सेकेंड रीज़न इज जोग्राफिक आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे कोई ट्राइब रहती है तो वहाँ पे जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो इनब्रीडिंग के थ्रू ही होंगे। The third reason is specific cultural or religious practices. For example, कोई एक रिलीजन के लोग हैं, उनको अपने ही रिलीजन में शादी करनी है और उस रिलीजन की पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पे क्या होगी, इनब्रीडिंग। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कास्ट है, उसी में उनको शादी करनी है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, इनब्रीडिंग। अब हम देख लेते हैं इनब्रीडिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं या जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं अभी। इनब्रीडिंग इज द जेनेटिकल आउटकम ऑफ कॉन्सेनगिनस मैरिज। कॉन्सेनगिनस मैरिज मतलब क्या होता है, कजिन मैरिज। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि कजिन मैरिज एक आउटकम है किसका, इनब्रीडिंग का ही। द सेकेंड पॉइंट इज कि जो इनब्रीडिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी जो है इंक्रीज होती है। होमोजाइगोसिटी क्या है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। द थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज कि जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी जो है वो कम हो जाती है अगर हम बात करें इनब्रीडिंग की। तो क्योंकि इनब्रीडिंग में क्या होता है कि जीन्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं, यानी लिमिटेड लेवल पे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आइलैंड है, वहाँ पे ट्राइब है, तो वहाँ पे 25-30 लोग होंगे और वहाँ का जो जीन पूल है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। कुछ अलग सी यूनिक सी जीन एंटर नहीं कर रही है। तो जो वेरिएबिलिटी है, जो वेरिएशन है जीन के लेवल पे, वो कम होगा। होमोजाइगोसिटी क्या है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये उन एक्सपीरियंस के लिए है जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं।
तो होमोजाइगोसिटी समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, वो किससे मिलके बना होता है? सेल से। सेल में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको दिख रहे हैं कुछ क्रोमोजोम्स हैं। ये जो क्रोमोजोम है, इनके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? जीन। अब ये जीन जो है, हर एक जीन जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जीन है जो हमारे बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमारे बाल जो है वो ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे, वो डिपेंड करता है कि अलील पे। अलील क्या होते हैं? उसी जीन के वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन ए है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बालों के कलर के लिए। अब बालों का कलर जो है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट्स हमारे अंदर एंटर करेगा हमारे पेरेंट्स के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं अलील। तो उस जीन के अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं उनको ही हम कह देते हैं अलील्स। अब ये जो अलील्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजाइगस अलील एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोजाइगस अलील्स। होमोजाइगस अलील क्या होते हैं? आइडेंटिकल अलील्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजाइगस अलील्स। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी, ये दोनों क्या अलील है? होमोजाइगस है, आइडेंटिकल है। और स्मॉल टी जो है वो भी क्या है? होमोजाइगस अलील से। हेटेरोजाइगस का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमने दो अलील यहाँ पे लिए हैं। दो अलील क्यों होते हैं हमारे अंदर? क्योंकि एक मम्मी से आ रहा होता है और एक पापा से आ रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इनब्रीडिंग के। इनब्रीडिंग का जो फोर्थ इफेक्ट है वो क्या है कि इट इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेड्स। कुछ होते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, कुछ होते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उनको हम बोल देते हैं डोमिनेंट ट्रेड। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ब्लैक आइज वाले लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ब्लू आइज वाले लोग आपको कम देखने को मिलेंगे। जो कम एक्सप्रेसिव ट्रेट है, कम एक्सप्रेसिव लक्षण है, उसको हम बोल देते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो जो ब्लू आइज वाले लोग हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू आइज हैं वो एक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि कम एक्सप्रेस होने वाला ट्रेट है। एंड द फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि इतने ही लोग हैं जहाँ पे जीन जो है वो एक बहुत ही कम इंडिविजुअल्स के बीच मेटिंग हो रही है, जैसे कि 4 से 6 जनरेशन ही यूज हो रही है यहाँ पे इन ब्रीडिंग में, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। द सिक्स्थ वन इज इंक्रीज्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो क्योंकि रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, टे सेक डिजीज। और अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज ऑल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक पॉपुलेशन है जहाँ पे इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोअर फर्टिलिटी रेट, डिक्रीज्ड ओवरऑल फिटनेस, एंड थर्ड, उनका जो लाइफ स्पान है वो भी कम होगा। और इन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? यूरोपियन रॉयल फैमिलीज। यूरोपियन रॉयल फैमिलीज में इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस होती है क्योंकि उनको पावर जो है वो अपनी फैमिली के विद इन ही रखनी होती है। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दी तो पावर जो है वो बाहर चली जाएगी। तो अब पावर को फैमिली के अंदर ही मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे देखने को मिलती है। आज के लेक्चर्स में हमने बात करी थी इन ब्रीडिंग के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स और पेडिग्री चार्ट के बारे में, और उसके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।